ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सीरीज में आज हम बात करेंगे एक बार फिर सेकंड एपिसोड में। यस, दिस इज 5 मिनट केमिस्ट्री। मैं हूं शिशिर मित्तल फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन कोटा और हम एक बार सेकंड एपिसोड देख रहे हैं। फर्स्ट पहले देखा जा चुका है, मुझे उम्मीद है आपने सीखा होगा। मिस कर दिया है तो फटाफट जाइए, फटाफट उसको देखिए एंड देन कम बैक टू द सेकंड वन। इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। जी हां, कार्बन माइनस चार्ज के साथ रहता है ग्रिग्नार्ड में। बहुत ही शक्तिशाली बेस होता है, बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल होता है। जब मैग्नीशियम डालते हैं अल्काइल हैलाइड्स में तो बनता है। अच्छा, तो अल्काइल हैलाइड्स में अगर हम ऑर्डर देखना चाहते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसी है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जैसे जैसे FCl BrI पे आएंगे, डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बढ़ता है एटम का, हेलोजन का, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, मजे से टूट जाता है बॉन्ड और मजे से बढ़ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर अल्काइल आयोडाइड्स में आप मैग्नीशियम डालेंगे ज्यादा अच्छा बनेगा बजाय ब्रोमाइड के। ब्रोमाइड ज्यादा आराम से बनेगा बजाय क्लोराइड के, और फ्लोराइड तो इतना मुश्किल हो जाता है, बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उससे बनता ही नहीं। अच्छा, तो ये तो बात थी किसकी? हैलाइड्स की। अगर हैलाइड्स की बजाय प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल हैलाइड हो, उसको देख सकते हैं। जी हां, कार्बोनाइन बनेगा। कार्बोनाइन ज्यादा आसान, ज्यादा बढ़िया बनता है किसका? प्राइमरी का। सेकेंडरी या टर्शरी उल्टे हो जाते हैं, उतने स्टेबल नहीं रह जाते। क्यों? माइनस चार्ज ऑलरेडी कार्बन पर है, तो माइनस चार्ज है और सेकेंडरी या टर्शरी में अल्काइल ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो अपने प्लस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से उसको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, मजा कमाता है। इसलिए प्राइमरी कार्बोनाइन सबसे आराम से बन जाता है, ग्रिग्नार्ड सबसे आराम से बन जाता है। यही नहीं, अगर उसी की बजाय अगर हैलोजन जुड़ा हुआ हो sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड या sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ, आप देखिए विनाइलिक कार्बन, साधारण कार्बन या अल्काइलिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, s कैरेक्टर बढ़ गया sp में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन का रेट आप देखना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के साथ, तो सबसे मुश्किल से बनेगा ये sp वाला, उससे आराम से बन जाएगा sp2 वाला, और सबसे आराम से बन जाएगा sp3 वाला। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जरूरी नहीं है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो sp से अच्छा sp2 से अच्छा sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ अल्काइल हैलाइड। ये तो जनरल बैकग्राउंड था, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन जनरल बैकग्राउंड था। सॉल्वेंट क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? जी हां, सॉल्वेंट के रूप में हम रखते हैं मोस्टली ड्राई ईथर्स। क्यों? ड्राई ईथर्स रिएक्ट नहीं करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फाइन, फैंटास्टिक। अब रिएक्शंस की बात करते हैं फटाफट। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ क्या रिएक्शन है? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सच तो ये है, ये हमारी 5 मिनट की मर्यादा क्रॉस कर जाएगा, पर कुछ सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप्स हम अभी और कुछ थर्ड एपिसोड में हम देखेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखते हैं, जैसे R1X और आपने रखा R2MgX, ओ माय गॉड, तो क्या होगा रिएक्शन? वेल, लार्जली क्लासिकली जो रिएक्शन होता है वो जाता है SN2 मैकेनिज्म से, बैक साइड अटैक करता है धुआंधार, और सब्स्टिट्यूशन हो जाता है आपको R1 R2 ये जुड़ जाते हैं इस तरह से। जी हां, कोई शर्त है? बिल्कुल, R1 कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, दैट्स इट। अच्छा, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, R1 R2 जुड़ के बड़ा सारा अल्केन बना देंगे और हैलाइड हट जाएगा, आपके पास MgX2 इस तरह से बनकर निकल जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन अगर टर्शियरी हुआ तो, अगर टर्शियरी हुआ तो SN2 की बजाय E2 एलिमिनेशन हो जाता है और तब आपको मिल जाता है अल्कीन। ध्यान रखिए, यहां पे लिखिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर आप Gr से रिएक्ट करेंगे तो Gr बेस का काम करता है, H+ निकाल लेता है और आपको अल्कीन मिल जाता है। अगर अजीब लग रहा है तो फटाफट मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं ताकि आपकी समझ में मेरी बात आ जाए। लीजिए तीनों का एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास है CH3MgBr, शानदार, और आप इसको रिएक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, यहीं पर आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ है। अरे वाह, अब इनका रिएक्शन कैसा होगा? एक सेकेंडरी एक टर्शियरी है, और सेकेंडरी प्राइमरी मिलते जुलते ही हैं तो मैंने अलग से उनको काउंट नहीं किया है। अगर CH3MgBr इस तरह से आपके पास है, माइनस चार्ज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, रिएक्शन कैसा होगा? या अटैक, और ये एक मिनट देखिए यहां क्या बनेगा, आपके पास है एक CH3 ग्रुप यहां के जुड़ गया है
और Cl माइनस को निकाल दिया गया है। क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म इस तरह का रिएक्शन है। इसी के बजाय अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये कैसा था, सेकेंडरी था, प्राइमरी होता वो भी इसके जैसा होता। अगर टर्शियरी आपके पास है, आप देखिए बहुत गड़बड़ होगी। क्यों? टर्शियरी रिएक्शंस में, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन E2 फेवर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट यहां पर पहुंचना, अटैक करना टर्शियरी पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगी। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको कहते हैं अल्फा, उसके पड़ोस वाला है बीटा। अच्छा, और ये दोनों बीटा एक जैसे, एक यहां है, तो क्या होगा, यहां से H+ चुरा लेगा, छीन लेगा। अगर H+ छीन लेगा तो क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा अल्कीन। यहां और यहां एक जैसा था, ऊपर बनता तो लेस ब्रांच्ड होता, वो उतना फेवरेबल ना होता। कैसे कैसे, जरा थोड़ा सा ढंग से बताइए, डिटेल में बताइए। आप देख सकते हैं आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन, यहां Br जुड़ा है, वहीं पर यहां देखिए H और H ऐसे हैं। अगर आपके पास CH3 माइनस है और CH3 माइनस ने डोनेट किया लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां गया, इसने धक्का मार के इसको निकाल दिया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया इस तरह से। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या सॉरी अल्फा बीटा हाइड्रोजन निकली, अल्फा से हैलाइड निकला, अल्कीन बन गया। फटाफट रिकैप कर लेते हैं हमने आज क्या क्या बातें करी हैं 5 मिनट केमिस्ट्री में। ग्रिग्नार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सेकंड एपिसोड में फर्स्ट देखना मत भूलिएगा। अगर मिस कर गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बार बार मिस करते रहेंगे तो सीक्वेंस टूटती रहेगी, मजा कम आएगा आपको, नॉलेज भी कम गेन होगी, अनसिस्टमैटिक हो जाएगा काम। ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, हैलाइड्स में डाउन द ग्रुप चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन इजी हो जाता है क्योंकि हैलाइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, Gr आराम से बन जाता है। कार्बन एटम के हिसाब से देखें तो प्राइमरी अच्छा है, सेकेंडरी से सेकेंडरी अच्छा है। कारण अगेन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्राइमरी की अच्छी है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की अच्छी है टर्शियरी से। लेकिन अगर इसकी बजाय ईज ऑफ फॉर्मेशन देखना चाहेंगे, फटाफट चलिए, ईज ऑफ फॉर्मेशन अगर देखना चाहेंगे तो sp हाइब्रिड कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो मुश्किल से बनेगा, sp2 से थोड़ा तेजी से बन जाएगा, sp3 वाले से और तेजी से बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स के साथ क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं अल्केन बाय SN2 मैकेनिज्म, और टर्शियरी रिएक्ट करता है और बनाता है अल्कीन बाय इवन एलिमिनेशन। ग्रिग्नार्ड टर्शियरी के केस में H+ छीन लेता है और खुद अल्केन बना लेता है। यह था आज का 5 मिनट केमिस्ट्री। आई रिपीट, रोज रिएक्शन याद करने हैं, शेयर करने हैं। अगर घर पे छोटा भाई बहन है तो उनको भी सिखाना है, यहां तक कि कुछ ना मिले तो पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। सीखिए, सिखाइए, बार बार दिमाग में उसी चक्र को घुमाइए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री रिवीजन डिमांड करती है। आप ध्यान से करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स रोज करते रहेंगे, इतनी सॉल्व हो जाएगी केमिस्ट्री, आप भी खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे अपने आप से। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट डे, हैव फन।